आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिसको सुन के आपको मजा आए। तो आपको पता लगेगा जो लोग आपके इर्द गिर्द बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, उसका आपकी जिंदगी पे कितना असर पड़ता है। ये स्टोरी शुरू होती है, एक गांव में दो दोस्त रहते हैं। एक की उम्र होती है 12 साल और एक की उम्र होती है 8 साल। तो एक दिन वो प्लान बनाते हैं कि यार क्यों ना चले थोड़ा घूम के आए। तो वो चलते 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 गाँव से बहुत आगे निकल जाते हैं। जब वो आगे निकल जाते हैं तो शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो आते आते उसमें से एक दोस्त गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी उम्र होती है 12 साल। जब वो गड्ढे में गिरता है तो वो मदद के लिए पुकारता है। वो गांव से वो दोनों दोस्त ना आगे आ चुके होते हैं, तो वो रात में जाके कहीं से किसी की हेल्प नहीं ले सकता। तो जो 8 साल का दोस्त होता है वो क्या करता है, वो एक रस्सी फेंकता है। 12 साल वाला दोस्त रस्सी को पकड़ता है और वो जो 8 साल वाला दोस्त है वो रस्सी को खींच लेता है। और वो जब रस्सी को खींचता है, वो 12 साल वाला दोस्त ऊपर आ जाता है। फिर ये लोग घबराते हुए डरते हुए गाँव पहुंच जाते हैं। और जब ये गाँव पहुंचते हैं तो राइट वाले लोग परेशान होते हैं, देर रात हो चुकी होती है। तो गाँव वाले इनसे पूछते हैं, जी आप कहाँ रह गए थे। तो जब ये अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये दोस्त गिर गया था मेरा जिसकी उम्र 12 साल थी, और एक 8 साल वाले बच्चे ने उसको ऊपर खींच लिया। तो गांव में कोई भी यकीन नहीं करता। सारे हैरान हो जाते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि एक 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को घर से कैसे निकाल सकता है रस्सी डाल के। तो जब कोई यकीन नहीं करता तो बच्चे बाजिद होते हैं कि जी ऐसा तो हुआ है। तो गांव वाले मिलकर एक फैसला करते हैं कि चलें जी, एक गांव में एक बाबा जी रहते हैं जिनको सब बहुत मानते हैं, जिनकी अकल को सब मानते हैं। तो वो जाते हैं, तो उनके पास जाके वो बोलते हैं कि जी ये बच्चे ऐसे ऐसे आए, और ये जो 8 साल का बच्चा है ये बोल रहा है कि मैंने 12 साल के बच्चे को घड़े से निकाला है रस्सी डाल के। तो ये हमारे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक 12 साल का बच्चे को एक 8 साल का बच्चा खींच सकता है या उसके अंदर इतनी ताकत है। तो जब ये माजरा उनको सुनाया जाता है तो वो थोड़ा सोचो विचार करने के बाद उन बच्चों की बातों पे एग्री कर लेते हैं और बोलते हैं बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो गांव वाले उनसे सवाल करते हैं ऐसा क्यों हो सकता है। तो वो एक ऐसा जवाब देते हैं जिसको सुन के आपके अंदर भी एक हरारत सी पैदा होगी। वो इसको जवाब देते हैं कि वहां पर कोई भी ये बोलने वाला नहीं होता, ये तुमसे नहीं होगा। तो ये देखें, ये होता है असर लोगों की बातों का। जो आप जिनकी बातें सुनते हैं, आप जिनके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर आप शेर के इर्द गिर्द रहेंगे तो आपके अंदर वही आदतें आ जाएंगी। अगर आप गीदड़ के इर्द गिर्द रहेंगे तो आपके अंदर गीदड़ वाली आदतें आ जाएंगी। तो इसलिए कहा गया है अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो इतना मजबूत और अच्छा बनाएं ताकि आपके अंदर भी वो पॉजिटिव एनर्जी आए, ना कि नेगेटिव एनर्जी आए। इस स्टोरी को अपनी लाइफ से रिलेट जरूर कीजिएगा, और आप जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं जो आपको इस बात पे आमादा करते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को, सब इंसान को एक जैसे बनाया है। हर इंसान के अंदर ऐसी ऐसी खासियतें रखी हैं जो इंसान को खुद भी नहीं पता होती। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, अल्लाह ताला ने साइकोलॉजिकल सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर 10 लोग मिलकर एक काम को बोलते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। और वही 10 लोग आपको इस बात पे मोटिवेट कर देते हैं कि यू कैन डू इट, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस स्टोरी का सिर्फ मकसद इतना है कि लाइफ में आप जो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, और जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जद्दोजहद करते रहें। अल्लाह ताला आपका ज़रूर साथ देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इसी तरह की कोई और वीडियो, कोई और मैसेज के साथ ज़रूर आऊँगा मैं आपको। जब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।